ये कहानी कश्मीर के जंगल की है, जहाँ कई दिनों से मुसलसल बारिश हो रही थी। बारिश के कारण सारे पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। रात का समय था। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ अपने घर में आराम कर रही थी। अब सो जाओ सुनहरी, काफी देर हो रही है। बेटा, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। मम्मा, मैं सुबह स्कूल नहीं जाऊंगी। टीचर ने कहा है कि तुम्हारी 3 महीनों की फीस अभी बाकी है। जब तक फीस ना दी स्कूल ना आना। ऐसा करूंगी सुनहरी, मैं कल सुबह खुद तुम्हारे साथ स्कूल जाऊंगी और तुम्हारी टीचर से बात करूंगी और फिर सेठ साहब से अगली तनख्वाह उधार लेकर स्कूल में जमा करा दूंगी। लेकिन मम्मा, बारिश भी तो बहुत जोर की लगी है। मैं इतनी जोर की बारिश में भी स्कूल जाऊंगी। सुबह तक बारिश रुक जाएगी मेरी बेटी। अब तुम सो जाओ, देर हो रही है। अगली सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को लेकर स्कूल चली जाती है। रास्ते में कालू कौवा अपनी पानी पूरी की दुकान पर बैठा हुआ था। सुनहरी जल्दी से कालू की दुकान पर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे पानी पूरी खानी है। कालू भैया, ये पानी पूरी की एक प्लेट कितने की है? पूरे 30 रुपए की है। अगर कहो तो बना देता हूँ। लेकिन मेरे पास तो अभी सिर्फ 20 रुपए हैं। मैं बाकी के 10 रुपए कल दे जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें पानी पूरी दे देता हूँ, लेकिन कल याद से मेरे बाकी के पैसे देकर जाना टुनटुनी। बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद टुनटुनी चिड़िया सेठ जी के घर काम करने आ जाती है। काम खत्म करने के बाद वो कहती है, सेठ जी, मेरी अगली तनख्वाह मुझे एडवांस में दे दो। मुझे अपनी बेटी के स्कूल की फीस जमा करवानी है। अरे, अपनी बेटी को स्कूल भेजकर तुमने कौन सा उसे मैडम लगवाना है? मेरी मानो तो उसे अपने साथ काम पर लाया करो, ताकि वो भी तुम्हारी तरह 2 पैसे कमा ले। सेठ जी, मैं खुद तो नहीं पढ़ सकी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी बहुत सारा पढ़े। अब मुझे कुछ पैसे दे दो। टुनटुनी, मैं तुम्हें साफ बताए दे रहा हूँ कि मेरे पास कोई पैसे नहीं, और मैं तुम्हें टाइम से पहले तनख्वाह हरगिज नहीं दूंगा। सेठ जी, मेरी बेटी का स्कूल से नाम कट जाएगा। टुनटुनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान चलाओ। जाओ और मेरे घर से अभी निकल जाओ, और आइंदा मेरे घर काम करने ना आना। टुनटुनी चिड़िया नाराज होकर वहाँ से घर आ जाती है। तभी उसकी बेटी वहाँ आ जाती है और कहती है, मम्मा मम्मा, क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं सुनहरी, मैं तुम्हारी फीस का सोचकर परेशान हो रही हूँ। अब तो सेठ ने भी मुझे काम से निकाल दिया है। तो माँ, आप भी कालू अंकल की तरह पानी पूरी बेचना शुरू कर दो। ऐसे भी आप तो कालू अंकल से ज्यादा अच्छी पानी पूरी बना लेती हो। सुनहरी के कहने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने मन में कुछ सोचने लगती है, और फिर कुछ सोचकर अगले दिन वो पानी पूरी की दुकान खोल लेती है। बुलबुल टुनटुनी चिड़िया के पास पानी पूरी खाने को आती है। पानी पूरी की एक प्लेट कितने की है? मेरी दुकान का आज पहला दिन है, इसलिए ये सिर्फ 15 रुपए की है। ठीक है, मुझे एक प्लेट बना दो। ये पानी पूरी तो बहुत ही लजीज है। मुझे तो ये खाकर मजा आ गया है टुनटुनी। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवा आता है और कहता है,
टुनटुनी, तुम्हारी वजह से मेरा सारा काम ठप हो गया है। मैं तुम्हें यहाँ काम नहीं करने दूंगा। अपना सामान उठाओ और यहाँ से जाओ। लेकिन कालू भैया, मैं तो अपनी मेहनत से काम कर रही हूँ और यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगी? देखो टुनटुनी, ये मेरी जगह है और कल अगर मुझे तुम यहाँ दिखाई दी तो मैं तुम्हारा सारा सामान उठाकर फेंक दूंगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की बहुत मिन्नत समाजत करती है, लेकिन कालू कौवा उसकी एक बात नहीं मानता। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घरों के बाहर पानी पूरी बेचना शुरू कर देती है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, ताजा ताजा हंसता हंसता पानी पूरी ले लो। पानी पूरी की आवाज सुनकर टिंकू अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा पानी पूरी खाने को मन चाह रहा है, मुझे जल्दी से पानी पूरी ले दो ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ले देती हूँ। मुझे कौन सा बहुत दूर जाना पड़ेगा, ये तो घर के बाहर ही है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया का काम चल पड़ता है और वो पक्षियों के घरों के बाहर जाकर पानी पूरी बेचने लगती है और फिर वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक दरख्त पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस जंगल में रहने वाला बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया बहन, आपको पता है कि इस जंगल में जालिम बाज आ गया है और वो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। मेरी मानो तो आप अपना मजबूत घर बना लो, क्योंकि आपके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। बंटी भैया, आपको तो पता है ना कि मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मुझे इस जंगल के बारे में कुछ खास पता नहीं। बंटी भैया, अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों के पास बैठे तो मैं जंगल से अभी लकड़ियाँ ढूंढ कर ले आती हूँ और रात तक अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बना देती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। बहुत तलाश करने पर आखिर उसे एक जगह सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। मेरे ख्याल में इतनी लकड़ियाँ काफी हैं। इस लकड़ियों से मेरा घर आसानी से बन जाएगा। ऐसे भी काफी देर हो गई है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मुझे घर जाना चाहिए। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया घर जाने की तैयारी करने लगी। तभी कालू कौवा वहां आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, ये लकड़ियाँ मेरी हैं और मैं ही इन्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। कौवे भैया, आप पहले कहाँ थे? मैंने बड़ी मुश्किलों से ये लकड़ियाँ जमा की हैं। मैं इन्हें आपको नहीं दे सकती। इन लकड़ियों से मैं अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर बनाऊंगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम सीधी तरह नहीं मानोगी। ठीक है, मैं जालिम बाज को तुम्हारे घर भेज दूंगा और फिर वो खुद तुमसे निपट लेगा। जालिम पास का सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है और साथ ही एक दरख्त पर बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? अपने छोटे छोटे बच्चों की रक्षा कैसे करूं? ये ना हो जालिम बाज मेरे बच्चों को उठा कर ले जाए। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। टुनटुनी चिड़िया के आंसू पेड़ के नीचे तपस्या करने वाले बाबा जी पर पड़ते हैं, तो वो टुनटुनी को अपने पास नीचे बुला लेते हैं। अरे टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है?
फिर टुनटुनी चिड़िया बाबा जी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर बाबा जी टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घोंसले के पास जाते हैं और फिर वहां अपने कव्वल का पानी गिरा देते हैं और वहां देखते ही देखते एक मिट्टी का घर बन जाता है। ये लो चिड़िया रानी, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए मजबूत घर है। इसे कोई भी पक्षी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जादुई मिट्टी का घर है। तुम अपने बच्चों के साथ सुकून से इस घर में रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने लगी। अगली रात जब जालिम पास टुनटुनी चिड़िया के बच्चों का शिकार करने के लिए आया तो उसने टुनटुनी का घर तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर टूटने की बजाय उसे जोर का करंट लगा, जिससे वो डर कर वहां से भाग गया। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ उस जादुई घर में रहने लगी।